गाइस कैसे हैं आप सब। ये भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो है कि आप लोगों ने कहा था कि उर्दू में मज़मून कैसे लिखना है। काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स ने इसकी रिक्वेस्ट की हुई है। उर्दू में ऐसे राइटिंग बताएं कैसे लिखें, उसकी लेंथ क्या रखें, उसे कैसे अटैम्प्ट करें। अब इसका सारा प्रॉपर तरीकाकार मैं आपको बताऊंगी इसे कैसे अटैम्प्ट करना है। मैंने ये सेकेंड ईयर के लिए जो है वीडियो बनाई है सेकेंड ईयर में। और इसके अलावा अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट जो है वो ऐसे राइटिंग का जो है वो लेना चाहता है आइडिया कैसे अटैम्प्ट करना है, उसके लिए भी है। वरना मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश और उर्दू में ऐसे राइटिंग पे वीडियो लाजमी बनाऊंगी। अब ये देखें इसको कैसे अटैम्प्ट करना है। मैं हमेशा ये बातें लाजमी बताती हूँ ताकि जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको भी पता हो, क्योंकि जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड व्यूअर्स हैं, उनको तो लाजमी पता होगा कि इसको कैसे मैंने स्टार्ट करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है, हेडिंग वगैरह किससे दी हैं, सारा कुछ उन्हें पता है। और न्यू व्यूअर्स के लिए है ये। आपने क्या करना है, 2 स्केल लेके जाना है। बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग स्केल है वो मार्जिन लाइन के लिए है, और जो शॉर्ट स्केल है वो जस्ट हेडिंग्स को अंडरलाइन करने के लिए है। इसके अलावा जो है मैंने इंक पेन दिया है। आप बॉल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है अच्छा नहीं समझा जाता। एग्जामिनर्स जो है मोस्टली एग्जामिनर्स को पसंद नहीं करते। इंक पेन जो है वो ज़्यादा उसको वो प्रेफर करते हैं। तो आप भी कोशिश करें इंक पेन ही यूज़ करें और इंक पेन की प्रैक्टिस करें। इससे लिखने में स्पीड जो है, इसकी स्पीड भी इससे अच्छी होती है लिखते हुए। और इसके अलावा जो है मैं सिंपल मार्कर आप ले सकते हैं, लेकिन मैं कट मार्कर यूज़ करती हूँ। 605 और 604। 605 जो है वो ये जैसे आप मेन हेडिंग्स देख सकते हैं वो मैंने इसके थ्रू दी हुई है। ये 605 मार्कर जो है वो ब्लू कैप वाला है। इसकी जो है टिप ज़रा थिक होती है, मोटी होती है, बोल्ड हेडिंग्स के लिए होता है ये। और 604 जो है उसकी टिप जो है वो ज़रा बारीक होती है और होता कट मार्कर ही है, लेकिन ये इतना बोल्ड शो नहीं करता जैसे ये मैंने इससे लिखा है। इस तरह मैंने शेयर लिखा है 604 से। अच्छा जी, इस पेपर स्टार्ट यानी कि जो है पेपर जो है उसमें आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने इसको मार्जिन लाइन्स नहीं ड्रॉ करनी, आपने जस्ट इसको सिंपली ऐसे फोल्ड कर देना है अपने लिए। जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो जब आप पेपर लिखते जाएंगे तो आपके लिए एक इनविजिबल सा मार्जिन होगा। आपको पता होगा मैंने इससे बाहर वर्ड नहीं लिखना, इसके अंदर रह के फिलअप करना है। तो जब इसकी फ़िक्र ना करें, ये निशान मिट जाते हैं। जब आपकी शीट्स जो हैं बेभा पेपर्स होते हैं उसमें आपकी शीट जब जाएगी तो वो खुद बहुत फ्लैट हो जाएगी। काफ़ी अर्से तक पेपर पड़े रहते हैं, खुद बहुत सीधे हो जाते हैं। और फिर अगर आप मार्जिन लाइन नहीं भी लगा पाए, आपके पास टाइम भी मिला, और क्योंकि एक तो वन साइडेड भी होती है, तो आपकी एक सीक्वेंस बनी हुई नज़र आएगी जो एग्जामिनर को अट्रैक्ट करेगी कि आपने कितना उसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, अंदर करके बाहर नहीं गया वर्ड। तो जो है मार्जिन लाइन्स आपने पहले ड्रॉ नहीं करनी, सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। अब ये जो उर्दू का जो पेपर है इसमें मजमून से के बाद भी एक और क्वेश्चन होता है। तो मैंने आपको टाइमिंग डिवीजन के लिहाज से भी वीडियोस बनाई हुई हैं और उसमें आपको बताया हुआ है कि आपको किस क्वेश्चन को पहले अटैम्प्ट करना है, किसको एंड में। आप जिस भी लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे मैट्रिक के हैं, चाहे इंटर के हैं, चाहे बी बैचलर लेवल के हैं, ऐसे राइटिंग का जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा आप एंड पे अटैम्प्ट किया करें। उसका मतलब उसका ये होता है क्योंकि ये जो है लेंथी क्वेश्चन होता है, दूसरा इसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं। तीसरा अगर आप इसको बीच में अटैम्प्ट करें तो फिर आपको ये भी होता है कि मैं इसकी लेंथ ज़्यादा रखूं, और थोड़ी सी आपको टेंशन भी होती है लिखते हुए कि अभी मेरा ये क्वेश्चन भी रहता है, अभी वो भी रहता है। तो आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है बाकी जो यानी इसके मुकाबले में जो शॉर्ट क्वेश्चन है उन सबको पहले अटैम्प्ट कर लें और अपना टाइम जो है रखें कि 40 मिनट्स एंड पे रखे होंगे आपने या 50 के, मैंने इसमें जस्ट ऐसे ही अटैम्प्ट करना है। तो फिर आप इजीली रिलैक्स होके ऐसे लिखते जाएंगे और आपको टेंशन नहीं होगी इसके बाद कोई क्वेश्चन है, और आपसे जितनी मैक्सिमम हो सकेगी लेंथ आप ही अटैम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड में सेकेंड ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन है कि सवाल नंबर 6 होता है इसका कि दर्जल इनवानात में से किसी एक इनवान पर मुफस्सिल मजमून तहरीर करें। 3 टॉपिक्स होते हैं, उनमें से आपने एक चूज़ करना है। इसके मार्क्स देखिए 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं बाकी क्वेश्चंस के लिहाज से। तो इसको आपने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आपको एग्जामिनर जो है मार्क्स काटने के लिए उससे कोई मौका ना मिले। अब जो है सबसे पहले आपने सवाल नंबर 5 की हेडिंग दी है वो 604 मार्कर से। इसके बाद जो बोल्ड हेडिंग्स यानी मेन हेडिंग्स है वो मैंने 605 कट मार्कर से दी हैं ये वाले। और इसके बाद जो है आप हमेशा कोशिश करें स्टार्ट आप एक शेर से करें। अब क्योंकि मोहम्मद इकबाल
इल्लामा इकबाल का टॉपिक है, तो इसके बहुत से रेफरेंसेस भी हो सकते हैं, शेयर भी हो सकते हैं, आप इसमें काफ़ी कुछ कोट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और मजमून भी हो तो आप उसमें कोशिश करें रेफरेंसेस ज़्यादा दें, इशार लिखने की कोशिश करें, सो डैट आपका लिखा हुआ मजमून एक ब्यूटीफुल सा लगे, खाली जस्ट लिखते ना जाएं। और देखें, सबसे पहले आपने एक शेर लिखा, इसके बाद जो है आपने इसका इंट्रो दिया, कोई भी टॉपिक है उसका आपने इंट्रो दिया। और ये देखें, जब आपने इंट्रो में मतलब पूरे होल ऐसे में कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो उसे आप हाईलाइट करें मार्कर से, सिंपल मार्कर से कर लेंगे या 604 कट मार्कर से उसे हाईलाइट करें, क्योंकि एग्जामिनर के पास बहुत से पेपर होते हैं, वो हर कोई भी मजमून जो है तफसील से बिल्कुल भी नहीं पढ़ेगा। जिसने जस्ट लिखा है, कोई हाईलाइट नहीं किया, शेर भी पेन से लिख दिया, उसको क्या पता, वो जल्दी में देखी जाएगा, जस्ट टिक लगाएगा और 20 में से 8-10 मार्क्स दे देगा। और जिसने जो है मजमून लिखा है उसने पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, पैसेजेस बना के लिखा है, तो उसको अट्रैक्ट करेगा और उसको डायरेक्ट उन पॉइंट्स में नज़र भी पड़ेगी, उससे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि बच्चा लाइक है, इसने इस ऐसे में ये भी बात की है, इस बात को भी लेके आया। तो आप जो है इंट्रो दें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करें, हाईलाइट करने का मतलब आप मार्कर से लिखें। इसके अलावा पैसेजेस की फॉर्म में लिखें, आप डायरेक्ट सीक्वेंस में लिखते हैं ना, जहाँ आप देखें पैसेज स्टार्ट करने से पहले ये इतनी स्पेस दें और 5 लाइन का पैसेज, 4 लाइन का पैसेज, 6 लाइन का पैसेज, इस तरह करके आप एक सीक्वेंस में ऐसे लिखते जाएँ। इसके बाद ये देखें, कोई डेट्स वगैरह हैं आप उसको मार्कर से हाईलाइट करें, कोई इंपॉर्टेंट बात है उसको हाईलाइट करें, जैसे इल्लामा इकबाल की बुक्स के नाम थे, मैंने उनको हाईलाइट किया। इसके बाद इल्लामा इकबाल के शेर वगैरह देखें, शेर कैसे कोट करना है, ये ऊपर इस तरह बना के और इस तरह शेर लिखना है। और अब देखें, अब इसमें लग नहीं रहा कि मैंने कोई लाइन वेस्ट किया, लेकिन ये देखें आप, मैंने लिखा भी कंजस्टेड है और लेकिन है इसमें काफ़ी स्पेस है, पर फील नहीं हो रहा एग्जामिनर को कि इसमें स्पेस दे के लिखा है। आगे देखें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, इसमें शेयर वगैरह कोटेशन रेफरेंसेस ज़्यादा हो सकते हैं, तो मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगर आपके पास ऐसा टॉपिक है जिसमें रेफरेंसेस वगैरह कम है तो कोई बात नहीं, आप जो है उसको पैसेजेस को ही इतने प्यारे खूबसूरत तरीके से लिखें कि आपका लिखा हुआ ऐसे अच्छा लिखे, और कम से कम हर पेज पे कोई एक कोटेशन या कोई एक शेर या कोई एक रेफरेंस ज़रूर कोट करें। और कोई आयत और कोई हदीस वगैरह कोट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है इस्लाम में, आपकी जो है वो पेपर में। ये देखें, यहाँ पे एंड किया। और अगर आप शेर का बताना चाहते हैं शेर किसका है, इस तरह आप इसका बता सकते हैं कि ये इल्लामा इकबाल का है। इसमें एंड किया, इसके बाद जितनी भी स्पेस है, क्योंकि मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसको क्रॉस कर दें, इसके एग्जामिनर को बता दें मेरा पेपर कंप्लीट है। इसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो अब आप इसकी प्रॉपर लाइन दे सकते हैं 20 मार्क्स के लिहाज से, क्योंकि उर्दू का पेपर है। उर्दू का पेपर में जो है काफ़ी टाइम लगता है लिखने में, टाइम होता भी कम है, तो उसके लिहाज से ये बहुत अच्छी और प्रॉपर लेंथ है। अगर आप इतनी लेंथ में लिख दें पेपर तो आई डोंट थिंक सो कि एग्जामिनर जो है वो आपके मार्क्स फजूल में डिटेक्ट करेगा, और इस तरीके से लिखेंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स लेंगे, 20 में से 18-19 पक्के होंगे। तो गाइस, अगर ये जो मैट्रिक के स्टूडेंट है वो भी इससे आइडिया ज़रूर ले सकते हैं कि आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, पैसेजेस कैसे देने हैं, बात को हाईलाइट कैसे करना है, शेयर कैसे कोट करना है। हाँ, लेंथ जो है वो अपने मार्क्स के लिहाज से वो कर सकते हैं। मैं इसके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगी मैट्रिक के लिए, ऐसे राइटिंग पे और 8th क्लास पे भी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।